आप सबको जय मसीह की। आज की एतवार के ये पवित्र आराधने में आया हुआ आप सभी को मेरे वालों जय मसीह की। आज की संडे लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन मीटिंग चल रही हैं, इसलिए सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं उसी जगह पे पवित्र परमेश्वर की पूरी पवित्रताई के साथ आराधना करने के लिए अपना बाइबल, अपना डायरी, अपने बच्चे जैसे आप लोग चर्च में बैठते हैं उसी तरह भय भक्ति के साथ खुदा की उपस्थिति में बैठिए। इसी महीने एक और संडे, एक और एतवार को खुदा की उपस्थिति में आकर खुदा की आराधना करने के लिए, खुदा के नाम की महिमा करने के लिए खुदा ने हमें एक अवसर दिया है। इसलिए जहाँ पर भी बैठे हैं दिल खोल कर खुदा से यही प्रार्थना करें, खुदा धन्यवाद हो खुदा वंदिश पप्पा, आपने हमें संभाल के रखा है, हमारी परिवार को आपने संभाल के रखा है। कई लोग दुखी में हैं, हमारे कलीसिया का भी कई परिवार दुखी में हैं अपनी प्रिय लोगों को खोने के कारण, लेकिन अल्लाह उसके बीच में भी खुदा ने हमें संभाल के रखा है। हमारी ज़रूरतों को खुदा ने पूरा किया है, आने जाने में खुदा ने हमारा रखवाली किया है। इसलिए सभी अपनी दिल की गहराई से यीशुवे धन्यवाद हो हमारे सर्वशक्तिमान खुदावंदिश पप्पा। प्रभु जी, आज की ये एतवार की सवेरे आराधने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावंदिश पप्पा। आपकी उपस्थिति में आया हुआ बच्चों के लिए धन्यवाद हो, ऑनलाइन में जितनी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद हो खुदावंदिश पप्पा। बेशक हम अलग अलग जगह पे बैठ कर खुदा की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे मंडनाने वाला एक ही पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद हो खुदा, एक ही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो खुदा वंदिश पप्पा। आपके बच्चे जिस जगह पे बैठ कर आराधना कर रहे हैं उसी जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए खुदा वंदिश पप्पा, परमेश्वर की अनुग्रह उतर आए, परमेश्वर की आशीष उनके बीच में उतर आए खुदा वंदिश पप्पा। दिल की गहराई से खुदा की आराधना करके खुदा के हाथ से आशीष और अनुग्रह पाने के लिए आपके बच्चों को मेरा खुदा मदद करे खुदा वंदिश पप्पा। गीत गाने वाला गोयर को, हालेलुया बजाने वाला भाई मनक को, सभी को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। जो भी हम कर रहे हैं हमारा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और हमारी आत्मिक जिंदगी की उन्नति के लिए होने पाए खुदा अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं उसी जगह पे बैठकर हमारा साथ मिलकर कोयर के साथ मिलकर तालियां बजा के खुदा के नाम की आराधना हम कर सकते हैं। अभी कोयर आपके लिए एक गीत गाएंगे, आप लोग जहाँ पर भी बैठे हैं वहीं पर हमारा साथ मिलकर ताली बजा के खुदा की आराधना करते रहिए। हालेलुया। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू बे, यीशु तेरी होसना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू बे, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी
यीशु तू कितना है प्यारा, सृष्टि को तेरा सहारा, तुझ पर भरोसा हमारा, सुनता है सबकी दुआ। यीशु तू कितना है प्यारा, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, होसना होसना हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना। जो भी तेरे पास आया तूने गले से लगाया, इंसान ने हर पाप का तेरा लहू है कफारा। जो भी तेरे पास आया तूने गले से लगाया, इंसान के हर पाप का तेरे लहू है कफारा। यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, यीशु तेरी होसना, होसना होसना हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू दे, यीशु तेरी होसना। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तू बे, यीशु तेरी होसना, 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 होसना होसना हालेलुया, होसना 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 हालेलुया, होसना
होसना होसना हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना 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 हालेलुया होसना हालेलुया। जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहीं पर अपना मुंह खोल कर हालेलुया यीशुवे धन्यवाद हो 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना की योग्य परमेश्वर खुदा, स्तुति की योग्य परमेश्वर खुदा, सेनाओं का यहोवा आदि पवित्र आदि पवित्र आदि पवित्र हालेलुया। पुकार के कहने वाला स्वर्ग दूतों के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हालेलुया खुदा ने हमें चुन लिया है। हम इसके लायक नहीं थे लेकिन खुदा ने हमें चुना है। हमने तो उसको चुना नहीं है लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया उसी परमेश्वर के लिए कितनी लोग ताली बजा के यीशुवे धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। सेनाओं का यहोवा आदि पवित्र उसकी आराधना करने के लिए, राजाओं की राजा की आराधना करने के लिए, प्रभुओं की प्रभु की आराधना करने के लिए उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे अलग किया है। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है लेकिन खुदा ने मुझे चुन लिया है उसकी कृपा के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए, उसकी आशीष के लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पप्पा हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं आपके लिए हालेलुया खुदा स्वर्ग आपके बीच में उतर आते हैं। जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को आप देखते हैं। जब आप आराधना करते हैं आपके खिलाफ जाल बिछाने के लिए आपको चारों तरफ घूमने वाला शैतान भाग जाते हैं। जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर की सुरक्षा की बल आपके जीवन में आते हैं। जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर आपको अगुवाई करके ऊंचाई की ओर लेके जाएगा, आपके अनुग्रह की ओर लेके जाएगा, आपकी बढ़ोतरी की ओर लेके जाएगा। हालेलुया रिबाला बाबा शमदेरी आरगनगस्करे अंदुरी मनम उडबरा बला बाबा शमदर बलबा उडर बलब। जो भी आराधना करते हैं दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, दिल की गहराई से यीशु हालेलुया। बच्चे सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए यीशु 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 के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में अनुग्रह है। हालेलुया यीशु के नाम सुनते ही शैतान कांप जाते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन जिस स्थान में बैठे हैं उसी स्थान में आप लोग भय भक्ति के साथ खड़े हो जाइए। खड़े होकर हम प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आपके दिल, आपके ध्यान, आपकी सोच इधर उधर ना होवे। हालेलुया। परमेश्वर आपके बीच में हाजिर है। पास्टर पावन देखे ना देखे परमेश्वर आपको देख रहे हैं। स्वर्ग आपकी आराधना को वाच कर रहे हैं। हालेलुया। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता
दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया हो जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया हो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। अपना हाथों को उठाते हुए जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन है,
हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसी में जीवन आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह दीजिए खुदा आप मेरे लिए जीवन है। हालेलुया, आप मेरे लिए जीवन है, आप मेरे लिए जीवन है। वो जीवन को मैं पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुवे धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पा आप ही जीवन है, आप ही सच्चे हैं, आप ही मार्ग हैं, आपके अलावा और कोई भी नहीं है। यीशुवे हालेलुया, 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 आमीन। Thank you, Jesus. We praise you, Father. We magnify your name. We adore your name. You are worthy to receive our praise and honor. You are worthy to receive our praise and honor. You are the Lord of Lords and you are the King of Kings, Father. We worship you, we worship you। खुदा हम आपकी आराधना कर रहे हैं। खुदा यीशुवे हम दिल की गहराई से हम आपकी आराधना कर रहे हैं। खुदा हमारी बच्चों को आपने संभाल के रखा है। आज ये इतवार के दिन, आज ये संडे के दिन सवेरे परमेश्वर की हजूरी में आराधना करने के लिए खुदा ने हमें एक अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद खुदावंद यीशु पप्पा। प्रभु जी आज सवेरे आपके बच्चे जहाँ जहाँ पर बैठ के ये आराधना में शामिल हो रहे हैं, उनके घर पे, उनके कमरे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष सदा बना रही है खुदावंद यीशु पप्पा। अगर कोई बीमारी की हालत में तो मेरा खुदा उन्हें छू कर चंगाई करे, परमेश्वर के अनुग्रह गुंडेल दे, आशीष भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। सभी अपने स्थानों में बैठिए, अपना बाइबल ले लीजिए। आप सबको एक और बार मेरा प्यार भरा हुआ जय मसीह की। खुदा आप सभी को आशीर्वाद दे। मेरी आशाएं, मेरी उम्मीदें हैं जल्दी से जल्दी हम इकट्ठे होकर खुदा के भवन में पगले जैसे आराधना करने के लिए खुदा में एक अवसर दे। फिलहाल हम इंडिया देश में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं। रोमियो में जैसे लिखा है, हमारी ऊंचा अधिकारियों का राजनीतिक दल में जितनी लोग हैं उनकी आज्ञा मानना हमारे लिए भी उचित है, हमारे लिए और हमारा देश के लिए उचित है। उनकी आज्ञा को पालन करते हुए आज हम सभी अपना अपना घर पे बैठ कर हम आराधना कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग प्रार्थना करना है, खुदा में इकट्ठे आकर हम मिलकर खुदा की आराधना करने के लिए खुदा में एक अवसर दे। सुन लेना, रोज शामी पगले जो ऑनलाइन प्रार्थना चलते थे 7:30 बजे, वो अभी थोड़ा सा बदल कर 8 बजे से ऑनलाइन प्रार्थना रखा है। सभी लोगों से मेरी अनुरोध है, मेरा विनती है, जब कलीसिया में प्रार्थना चलते हैं, जब चर्च में प्रार्थना चलते हैं, आप लोग भी उसी समय पर घर पे बैठकर वो आराधना में शामिल हो जाइए। वो आराधना के द्वारा आपके जीवन में बरकत है। और इसी हफ्ते आपको संदेश भेजूंगा कौन कौन चर्च में आके बैठकर प्रार्थना
खाना करना है उसका भी इंतजाम हम कर रहे हैं। खुदा आप सभी को आशीर्वाद है। उसके अलावा ऑनलाइन के द्वारा हमारा चर्च के अलावा और कोई भी जितनी लोग ये आराधना में शामिल हो रहे हैं, आप सभी को भी खुदा अनुग्रह दे, आशीर्वाद दे। जिस कलीसिया में आप लोग जा रहे हैं उस कलीसिया में आप लोग वफादारी में रहिए, आपको खुदा अनुग्रह से बरबूरी से खुदा आपको आगे बढ़ते लेके जाएंगे। आज खुदा की आराधना करने के लिए चुना हुआ हम सभी धन हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई ये वचन पढ़ते हैं, जो कोई ये वचन सुनते हैं, जो कोई ये वचन की अनुसार चलते हैं, वो सभी धन्य हैं। हम खुदा की आराधना करने के लिए खुदा ने हमें चुन लिया है, ताकि हमने खुदा को चुना नहीं है। इसलिए सभी अपने हाथ में पवित्र बाइबल को उठा लीजिए। पवित्र बाइबल को उठाकर उसमें नया नियम में एक किताब यूहन्ना की सुसमाचार, फिर कह रहा हूं हमारा बाइबल सभी लोग उठाना है, उठा के यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16वां वचन, यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16वां वचन अभी हम पढ़ के सुनेंगे। आप लोग सुन लेना। अपना बाइबल भी, कितने लोग बाइबल निकाल रहे हैं? सभी लोग अपना बाइबल निकाल दीजिए। कोई भी आलसी होके नहीं बैठना है, सभी अपना बाइबल खोल कर जो वचन आपको ये माइक के थ्रू पढ़ाया जाते हैं आप लोग वचन खोलना है। पेन लेने वाला पेन ले लीजिए, बच्चों को शरारती ना करने दे। हम पवित्र आराधना में बैठे हैं इसलिए अपना पेन को ले लीजिए, अपना बाइबल में या तो अपने नोट में इसको मार्क कर लीजिए और हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बस सुनिए, आज हम खुदा की आराधना करने के लिए खुदा की उपस्थिति में बैठा हुआ हम एक बात समझ लेना, हमने तो खुदा को छुआ नहीं है, हमने तो खुदा को चुना भी नहीं है। हमें हमारे जिंदगी में मौका तो कई बार आ गया प्रभु के नेड़े आने के लिए, लेकिन हमने आया नहीं है। आखिरी में जबरदस्त करके उसकी अनोखा प्यार और उसकी दया के कारण खुदा ने हमें चुन लिया है। इस दुनिया में जितनी लोग पैदा हुआ है सभी लोग पाप से ही पैदा हुआ, पाप के साथ, पाप से नहीं है, पाप के साथ ही पैदा हुआ है। भजन संगीता उसकी 51 अध्याय उसका 5वां वचन, भजन संगीता अध्याय 51 उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। सुनिए, जब मैं माता की गर्भ में था तब ही मैं पापी हूं, तब से मैं पाप करते आया। ये कौन बोल रहा है? संत दाऊद कह रहे हैं। संत दाऊद के बारे में परमेश्वर एक गवाही दे रहे हैं, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला। देखो, हमें देखकर परमेश्वर क्या क्या बोलेंगे जब हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तब पता चलते हैं वफादार दास बोल रहा है कि गंदा दास बोल रहे हैं। इधर परमेश्वर ऑलरेडी दाऊद के बारे में कह रहे हैं, दाऊद मेरी हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, मेरा हृदय के अनुसार चलने वाला। वही दाऊद कह रहा है, मैं पाप के साथ माँ की पेट में रचने के पगले, जब मैं माँ की गर्भ में पड़ा हुआ था तब ही मैं पाप करते आया। इसके मतलब धर्मी व्यक्ति कोई भी नहीं है इस धरती पर, कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, सभी पापी थे। फिर परमेश्वर ने कैसे हमें चुन लिया है, अगर इसके बारे में पता करना तो हमारी अंदर कोई खूबी नहीं है। हमारी रंग, हमारा पढ़ाई, हमारा पैसा, इसमें से खुदा ने कोई खूबी नहीं देखा है। हमसे कोई खूबी देखकर परमेश्वर ने हमें चुना भी नहीं है। पगला कुरिन्दी की किताब में लिखा है, इस दुनिया के लिए जो मूर्ख था, इसके मतलब दुनिया के लिए हम कौन है? मूर्ख है, कोई खूबी नहीं है।
उनको ही परमेश्वर ने बुलाया। आइए हम रोमियों की किताब की ओर हम आइए। रोमियों की किताब में लिखा है धर्मी जन कोई भी नहीं था। कोई भी मतलब आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं थे, मेरा माँ बाप भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। धर्मी जन कोई भी नहीं थे। पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर पापियों को कैसे चुना है करके वहीं पर हम पढ़ सकते हैं। निकाल दीजिए रोमियों की किताब, नया नियम में है। जो लोग पुराना नियम ढूंढ रहे हैं ध्यान रख लेना, नया नियम में रोमियों की किताब 3 अध्याय उसका 10, 11, 12 हम अगले पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं है। आजकल लोग बड़ा घमंड करते हैं, वो तो बड़ा धर्मी बंदा है, मैं बड़ा धर्मी व्यक्ति हूं। ना 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 ना, कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आपकी बागर की चाल चलन को अंदर कुछ कड़वापन रख के मुंह से जो मीठी मीठी शब्द जो बोल रहे हैं ना, वही लोग देख कर क्या बोलते हैं, हाँ ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जैसे लिखा है धर्मी व्यक्ति कोई भी नहीं है। हाँ जी, एक भी नहीं। एक भी नहीं। एक क्या होती है, करोड़ करोड़ दुनिया आजकल इस धरती पर रह रही है, उसमें परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन एक भी नहीं है। क्योंकि जैसे दाऊद ने लिखा है, मां की गर्भ से ही मैं पापी था। अगर पापी है तो धर्मी कोई भी नहीं है। हाँ जी, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार भी नहीं था, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, परमेश्वर का खोजने वाला भी नहीं था। जैसे हमने पगले यूहन्ना की किताब में पढ़ा है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने तो परमेश्वर की चुना नहीं है। बाइबल में लिखा है कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी नहीं था। आज आप बाइबल लेके उद्धार पाके बपतिस्मा पाके परमेश्वर की राज जाने के लिए तैयार होके पवित्र जिंदगी बिताने वाला, एक बात समझ लेना, हमने तो परमेश्वर को खोजा नहीं है। परमेश्वर ने अनोखा प्यार से नरक से बचने के लिए, गंधक से बचने के लिए, अनंत काल की पीड़ा से बचने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। हाँ जी, आगे पढ़िए। सब भटक गए हैं, हाँ। सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई बस बस बस, आगे परमेश्वर ने हमें कैसे चुन लिया है करके रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 24 तो वचन बढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से, देखो परमेश्वर की अनुग्रह से, कोई भी ये नहीं बोलना है परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया है। इस दुनिया की अनुग्रह की ओर यही गंदी आंखों से ना देखो। परमेश्वर ने आपको कौन सी अनुग्रह दे के चुना है? स्वर्ग की अनुग्रह, इस धरती की अनुग्रह आपके हाथ से आपके बच्चों के हाथ के लिए चले जाते हैं, आपके बच्चों के हाथ से आपकी उसकी बच्चों के हाथ से टिकते नहीं है, ये रोटेशन में चले जाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह से, अपनी अनुग्रह कौन सा है? परमेश्वर की स्वर्ग की अनुग्रह से। देखना, आपके हाथ में कुछ दे के नहीं है, मेरा पॉकेट में कुछ दे के नहीं है, मेरा जेब में कुछ दे के नहीं है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग की अनुग्रह से। हालेलुया। आनंद काल की अनुग्रह कभी भी रोटेशन नहीं होती है। अनुग्रह, आनंद काल की अनुग्रह, स्वर्गीय अनुग्रह देकर, हाँ जी, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सुनिए, परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, परमेश्वर ने माँ की पेट में से गंदगी से, पाप से उत्पन्न हुआ मुझे और परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा परमेश्वर की खोजी में रहने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसी व्यक्ति को परमेश्वर अपनी अनुग्रह के कारण, मेरा प्रिय भाइयों बहनों, अगर और किसी के पास वो अनुग्रह नहीं गई है, आपके परिवार में कई लोग ये अनुग्रह नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की अनुग्रह दिया है तो आपके ऊपर परमेश्वर ने आज भी रखा हुआ दया है, वफादारी है। आप ये नहीं बोलना परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया है, आप ये नहीं बोलना परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया नहीं है। आप पाप में पड़े रहे तो बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु में पड़े रहने वाला आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय अनुग्रह देकर आपको जिंदगी की ओर, अनंत काल की जीवन की ओर बुलाए तो आपकी खूबी देख कर नहीं है, परमेश्वर की स्वर्गीय अनुग्रह है। जितनी लोग इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं हाथ उठा के एक बार हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग की अनुग्रह दिया है, कभी भी कोई भी मेरे हाथ से उसको खो नहीं सकता है। फिर कैसे आप कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझे कोई अनुग्रह नहीं दिया है? मां के पेट में जब आप जन्म हुआ था पाप के साथ जन्म लिया है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु से अनंत काल के जीवन के लिए खुदा ने आपको ले जाने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्ग की अनुग्रह आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। और वो वचन की ओर वापस आइए, यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ठीक है, सुन लेना, परमेश्वर ने क्यों हमें चुन लिया है, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है, उसकी अगर आंसर लेना है तो यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय उसका पगला वचन से हम पढ़े तो तीसरा वचन पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तीसरा वचन, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, सुन लेना, जहां मैं होंगे वहीं पर आप मेरे साथ रहने के लिए, किसके साथ रहने के लिए? परमेश्वर के साथ रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। हम किसके साथ रहेंगे? जिसने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बगाया और हमें पाप से छुड़ाया। शैतान हमारे ऊपर हकदार थे, लेकिन वो हकदार को अपने लहू के द्वारा बगा के स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया हुआ परमेश्वर कह रहा है जहां मैं रहूंगा वहीं पर आप भी रहने के लिए मैं फिर आके, जहां मैं होऊंगा वहीं पर आप भी रहने के लिए मैं आके आपको ले जाने के लिए ही, जहां प्रभु यीशु मसीह होंगे वहीं पर प्रभु के साथ होने के लिए खुदा ने हमें चुन लिया है। मेरा समय कमी के कारण मैं जल्दी शॉर्टकट कर रहा हूं। वहीं पर 14 की 15 में 16 की 15 की 16 में लिखा है तू जाके फलदायक बने। क्या लिखा है? फलदायक बने, उसके बाद मेरे नाम से जो भी तू पिता से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये नहीं लिखा है पगले तू मेरे नाम से जो भी मांगेगा वो मिल जाएगा, वो नहीं लिखा है पगले, लिखा है तू जाके फलदायक बने। परमेश्वर कौन सा फल चाहते हैं? अगले हफ्ते जब आप लोग चर्च में आएंगे 1 किलो सेब, 1 किलो संतरा, 1 किलो अंगूर लेके नहीं आना, वो परमेश्वर चाहता नहीं है। परमेश्वर कौन सा फल चाहते हैं? आपसे भी मेरे से भी मृत्यु के मुंह से खुदा ने निकाला है। आपके ऊपर आया हुआ तीर को खुदा ने दिशा बदल दिया है। आपके सामने देखा वो आपने जो मृत्यु को देखा है उसी में से खुदा ने आपको बचा लिया है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, आपके लिए आखिरी बूंद लहू तक बगाया हुआ परमेश्वर कह रहा है आप जाके फलदायक बने। कौन सा फल परमेश्वर चाहते हैं? हम कौन सा फल परमेश्वर को दे सकते हैं? हम सभी जानते हैं आत्मा का फल। जिनकी अंदर आत्मा होती है, जिनकी अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है, उनके अंदर से ही आत्मा का फल भी निकलते हैं। सही है कि नहीं है? माँ की आम के पेड़ से कौन सा आते हैं? आम ही आते हैं। अंगूर की बेल से कौन सा आते हैं? अंगूर ही आते हैं। अनार में जाके आम नहीं होते हैं। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो आपके अंदर नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर भी परमेश्वर की आत्मा है तो आत्मा की फल आते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर की और मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो आत्मा की फल के अलावा बाकी कौन अंदर होते हैं उसका फल आते हैं। निकाल दीजिए आत्मा का फल। अभी आप लोग सोच लेना मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है और किसी की आत्मा है। ये जो फल जो पढ़ के सुना रहे हैं आपके अंदर है कि नहीं है? पढ़िए गलातियों की पत्री
बच्चे शरारती ना करें, आराम से बैठे रहें। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 22वां वचन। पर आत्मा का फल पर आत्मा का फल शैतान का फल नहीं है, समझ लेना। आत्मा का फल, हाँ, प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। सुनिए, इसके बारे में प्रचार करें तो एक एक आत्मिक वरदान के बारे में प्रचार ही कर सकते हैं, पूरा दिन है। लेकिन मैं वो 1-2 शब्दों से आपको बोलकर समाप्त कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है, जैसे तुम अपनी शरीर को प्यार करते हैं उसी तरह दूसरे को भी प्यार करें। क्या वाकई आपके जीवन में वो प्यार है, या मतलब कि प्यार करते हैं? आपके अंदर विश्वास है परमेश्वर मेरे साथ हैं? अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो शैतान से क्यों डरते हैं? परमेश्वर कहा है मैं हमेशा तेरा संग रहूंगा। अगर वो विश्वास आपके अंदर नहीं है तो फिर कैसे है? वो विश्वास आपके अंदर रहते तो आप शैतान से डरेंगे नहीं है। और आनंद, कई लोगों का चेहरा देखना है, हमेशा सड़े मुंह रहते हैं। क्यों? आपके अंदर भी आनंद नहीं, आपके अंदर भी खुशी नहीं है, इसलिए आपकी चेहरा भी खुशी नहीं है। इसके लिए आप जो भी क्रीम डाल दे आपकी चेहरा नहीं बदलेगी। आत्मा की फल अंदर होना है। हालेलुया। हम पढ़िए मत्ती की सुसमाचार 21 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़िए। मत्ती की सुसमाचार 21 अध्याय उसका 19वां वचन। सड़क के किनारे अंजीर सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। कौन है? प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया है। और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर, सुनिए, वगीम्बर प्रभु यीशु मसीह सड़क के किनारे में लगा हुआ एक अंजीर के पेड़ के पास जाके उसमें से फल ढूंढ रही हैं और उसी में फल नहीं है, सिर्फ पत्ते ही निकला है। कई लोग बागर से क्या देखते हैं, कोई पेड़ को देखे तो हम सोचेंगे इसमें काफी फल होंगे क्योंकि सारा फूला फूला हरियाली से होते हैं, लेकिन एक फल भी उसके अंदर नहीं होती है। कई लोगों का जीवन भी ऐसे हैं, आराधना पूरा है, दशबंध पूरा है, इधर जाना पास्टर के साथ, इधर जाना ठीक है, उधर जाना ठीक है, प्रार्थना ठीक है, लेकिन आत्मा की फल एक भी नहीं है। बाइबल में लिखा है सड़क के किनारे में लगा हुआ अंजीर की पेड़ को देखकर परमेश्वर ने उसमें फल ढूंढा है, फल तो नहीं मिला है। और परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसको श्राप दिया है। उसी वक्त वो सूख गया सड़क के किनारे पे। आप सड़क के किनारे पे नहीं है, परमेश्वर कलीसिया के अंदर, एक बगीचा के अंदर अपनी बहुमूल लघु देकर आपको बागर नहीं रखा है, आपको कलीसिया के अंदर, बगीचा के अंदर, परमेश्वर के बगीचा के अंदर रखा है। बाइबल में लिखा है जीवन की नदी उसको चारों तरफ बहती हैं। कौन सा है? जीवन की नदी। जीवन की नदी से प्रोटीन, विटामिन, अनुग्रह लेने वाला आपके अंदर एक फल नहीं है तो परमेश्वर आपको ज्यादा देर नहीं रखेंगे। समझ लेना, परमेश्वर आपसे फल ढूंढता है, परमेश्वर मेरे से फल ढूंढता है। परमेश्वर, बाइबल में लिखा, अंजीर के पेड़ में आके देखा है फल नहीं है, सिर्फ पत्ते हैं। आपके अंदर पत्ते है तो कोई फायदा ही नहीं है। पत्ता परमेश्वर नहीं ढूंढता है, फल ढूंढता है। हालेलुया। हमारे अंदर से फल निकल नहीं पाए, पत्ते कम रहिए, फल ज्यादा होवे, दिखापन ज्यादा ना होवे, हमारे अंदर से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए फल निकले। तो बाइबल में लिखा है तू मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले खुदा हमसे क्या चाहते हैं? फल चाहता है। आइए हम अपना आंखों को बंद रखिए, अपनी आंखों को बंद रखिए। बाइबल में लिखा है अगर तू फलदायक होगे, तो अगर तेरे अंदर फल है तो जो भी ये गुन्ना 15:16 में लिखा है, जो भी तू मेरे नाम से, मेरे पिता से मांगेंगे वो पूरा करेगा। अगर इसके मतलब हमारे जीवन में उत्तर नहीं आ रहे हैं, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में फल नहीं है, आज खुदा से प्रार्थना करें, खुदा आपकी आत्मा की फल मेरे अंदर से निकल नहीं पाए। पत्ते क्या है? दिखावट है। पास्टर जी मैं ठीक है, पास्टर जी मैं ठीक है, पास्टर जी मैं ठीक है, हरियाली है, पूरा हरियाली है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्टर जी सब कुछ ठीक है, लेकिन फल नहीं है। परमेश्वर पत्ते नहीं चाहते हैं, फल चाहता है।
हालेलुया। आपके अंदर से आत्मा की फल निकलेगी, आपके अंदर से आत्मा की फल निकले तो आप जो भी मांगोगे, जिस जगह पे बैठे अपने घुटना टेकिए, खुदा से कह दे, खुदा मेरे अंदर काफ़ी कमी आए, खुदा मेरे अंदर काफ़ी कमी आए, यीशुवे मेरे अंदर काफ़ी कमी आए, यीशु पप्पा मैं आत्मा के द्वारा अगुवाई होने के लिए, मैं आत्मा के फल निकलने के लिए, अपा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नरमाई, ये सारा कुछ होने के लिए यीशुवे आत्मा की फल मेरे अंदर से निकले, आत्मा की फल मेरे अंदर से निकले तो परमेश्वर जो भी मैं परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। कमी परमेश्वर से नहीं है, कमी परमेश्वर की आराधना में नहीं है, कमी परमेश्वर के दास में नहीं है, कमी हमारे जीवन में है। मेरा प्रिय भाई बहन, बागर सब कुछ सही है, हरियाली है, पत्ते पूरा है, लेकिन फल नहीं है। लोग पत्ते को देखते हैं, मेरा परमेश्वर फल को देखते हैं। अगर आपके जीवन से आत्मा की फल निकले तो जो भी आप मांगोगे, इन दिनों में जो भी आप मांगोगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। किन्हीं लोग कहेंगे करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। हमारी अंदर से आत्मा की फल निकले, हमारी अंदर से आत्मा की फल निकले, खुदा हमारा प्रार्थना को उत्तर देगा। अपने सिर झुकाइए, आंखों को बंद रखिए, अपना कमियों को खुदा के सामने अंगीकार करें। हमने खुदा को चुना नहीं है, खुदा ने हमें चुन लिया है। हमने खुदा को चुना नहीं है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम जन्म के पगले माँ की पेट से, माँ के गर्भ से पाप के साथ उत्पन्न हुआ था मैं, लेकिन उसकी स्वर्गीय अनुग्रह के कारण, स्वर्गीय अनुग्रह के कारण शैतान ने मेरे ऊपर जो मोहर लगाया था उसको हटा के खुदा ने मुझे स्वर्ग की वारिस बना दिया। वो परमेश्वर आपसे यही चाहता है, आत्मा की फल होवे, आप फलदायक होवे, आपके द्वारा दूसरी लोग अनुग्रह पाने पाए, आपको देखकर मेरा परमेश्वर खुश होने पाए। मैंने ये बेटी के लिए लघु बगाया, मैंने इनकी बेटी के लिए अपना जान को कुर्बानी किया है, वो बेकार नहीं गई, फालतू में नहीं गई, फलदायक हो गई। यीशुवे जितनी लोग अब आज के इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, सभी के लिए दुआ मांग रहे खुदा, सभी के जीवन में उनके कमरे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की चंगाई के हाथ, परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ, परमेश्वर की अनुग्रहित हाथ उनके जीवन में होने पाए। खुदावंद यीशु पप्पा हालेलुया। जितनी लोग आप ये मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देते हैं खुदा। अपा जो लोग बेरोजगारों के घर बैठे हैं, उनको रोजगार मेरा खुदा दे खुदावंद यीशु पप्पा, कभी सभी के काम काज चलने पाए खुदावंद यीशु पप्पा। हालेलुया। इस महामारी के समय पर हमारे कलीसिया के छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति को मेरा खुदा संभाल के रखे खुदावंद यीशु पप्पा। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, अद्भुत गवाहियां सुनने के लिए खुदा मदद करे। हालेलुया। सभी को आना जाना, उठना बैठना, लेना देना, हर बातें परमेश्वर के नाम से अनुग्रह होने पाए खुदा। जो लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूं खुदावंद यीशु पप्पा, उनके ऊपर परमेश्वर की चंगाई के हाथ उंडेल दे। और कोई जो लोग बीमारी की हालत में हैं, हालेलुया, शारीरिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, हालेलुया, शैतान के हालेलुया चलाक में फंसे हुए लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा। यीशुवे
सभी के ऊपर खुदा दी अनुग्रह होवे। खुदा हमारा देश के लिए दुआ मांग रहे हैं, हमारा देश को खुदा संभाल के रखे। अपा मौत की छाया हमारा देश में से पूरी तरह दूर होने पाए। खुदा इस्राएल देश में, अपा मिस्र देश में रहने वाला इस्राएल लोग जब मेमना की लहू लेके अपने दरवाजे के ऊपर, अपनी चगाट के ऊपर लगाया, तब मौत की दूध उनके घर छोड़ के निकल गया। उसी तरह है हमारा कालवरी सूली पर हमारे लिए मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह का लहू सभी के घर को मोर लगाने पाए। खुदा अपा प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दुआ मांग रहे। खुदा मुजरिक लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, ट्रैवल अपा सफ़र करने वाला लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ। खुदावंद यीशु पप्पा हालेलुया, अपने को कोई एक अपा को के दुख के साथ बैठा हुआ परिवार लोगों के लिए भी दुआ मांग रहा हूँ। सभी के ऊपर खुदा दी कृपा, खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष हुए। गीत गाया हुआ गोयर के लिए अपा सिस्टम हालेलुया खुदा चलाया भाई लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ। खुदा सभी के ऊपर खुदा दी अनुग्रह हुए। ऑनलाइन के द्वारा जितनी लोग ये वीडियो प्रोग्राम के देख रहे हैं, सभी के जीवन में खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष, खुदा दी चंगाई पाने पाए। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आज शाम को ये प्रार्थना जो रेगुलर चलते हैं, शामी की प्रार्थना नहीं चलेंगी, सोमवार से फिर चालू हो जाएंगे। हम फिर शामी 8 बजे हम सभी ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठे हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारा परिवारों के लिए, हमारा बाल बच्चों के लिए, हमारा देश के लिए। हमारी प्रार्थना के द्वारा खुदा हमारा देश को बचाएंगे। सबको जय मसीह की। खुदा सभी को आशीर्वाद दे।